एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की अपडेट्स निकल के आ रही है तो मध्य प्रदेश आयुष विभाग की भर्ती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का रिक्रूटमेंट निकल के आया है। बिना एग्जाम के डायरेक्ट भर्ती है। आपका न एग्जाम होने वाला है, न इंटरव्यू होने वाला है। आप फॉर्म भरेंगे, डायरेक्ट आपका चयन होने वाला है। कार्यालय जिला आयुष में भर्ती का रिक्रूटमेंट निकल के आया, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्यून और क्लर्क के पदों पर भर्ती होने वाली है। आपको पूरा बताएंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एज की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली साथियों, भर्ती के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। ये जो पहली रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। कार्यालय जिला आयुष अधिकारी अशोक नगर मध्य प्रदेश में निकल के आई है। दूसरी जो रहने वाली है तो यहाँ देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक एमपी मध्यम अधिकार भोपाल में ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। फिर बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया मैनेजर के लिए जो एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो हम चलेंगे, पहले देखेंगे जो अभी हम बात कर रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर आयुष विभाग मध्य प्रदेश। सिंपली दोस्तों इसी में क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका जो इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो आप लोगों को वेट करना है। जैसे मैं अभी वेट कर रहा हूं, क्योंकि साइड में थोड़ा सा लोड रहता है। यदि आप इस भर्ती के एलिजिबल रहेंगे तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट को उन्हें ज़रूरत है और उतने बंदे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो ऑफिशियल साइट से भर्ती का जो अपडेट है वो हटा लिया जाता है। तो यहाँ 15 जनवरी को ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और इसमें दोस्तों बात करेंगे तो ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो किए हैं, आईटी बिजनेस किए हैं, बीएससी, एमएससी, बीसीए, बीबीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जॉब टाइटल है डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिक्रूटमेंट निकल के आई है। अब बात करेंगे बीएससी आईटी ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्रूटमेंट है। अब एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सोशल सेक्टर स्कीम एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड रहने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें जब जैसे ही स्वाइप करेंगे तो आई एम इंटरेस्टेड का आपके पास यहाँ आएगा टैग। सिंपली आई एम इंटरेस्टेड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में दोस्तों आपको यहाँ से अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। जैसे ही रिज्यूम अपलोड कर देंगे, इसके बाद यहाँ से आपसे मांगा जाएगा फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है यहाँ पे लिख देंगे। सिंपली मेरा नाम जैसे है कान्हा, तो कान्हा हम लिख देंगे, कान्हा मिश्रा लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली स्वाइप करेंगे तो लास्ट नेम, तो यहाँ फर्स्ट नेम लिख देंगे, जैसे इसमें हो गया कान्हा, इसमें मिश्रा। फिर यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ भर देंगे। ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद करंट लोकेशन, वर्तमान में हम कहाँ रह रहे हैं ये लिख देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद स्किल सेट, हमारे अंदर क्या क्या स्किल है वो चीज़ें हम यहाँ फिलअप कर देंगे सिंपली। उसके बाद सिंपली दोस्तों यदि हम कहीं कार्य किए हैं तो हमारे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ लिख देंगे। वहाँ में कितनी सैलरी मिल रही है या हम जॉब कर रहे हैं या मिल रही थी वो फिलअप कर देंगे। इसके बाद कितनी हम सैलरी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से ये फिलअप कर देंगे। नोटिस पीरियड भर देंगे और हाउ सून यू कैन ज्वाइन ये भर देंगे। इसके बाद सिंपली दोस्तों आपको अपना यहाँ रिज्यूम अपलोड कर देना है, पहले ही बताए थे। अब कैप्चा डालने के बाद सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों फॉर्म भर लेना है। अब बात करेंगे इस भर्ती को कैसे देखेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, न्यू टैप करिएगा। गूगल में आने के बाद सिंपली यहाँ जाइएगा और यहाँ लिखिएगा सेड मैप, और सेड मैप यही मीनिंग लिखने के बाद सर्च करिएगा। कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ सबसे ऊपर वाली जो साइड ये दिख रही है, सिंपली आपको इसी में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा।
थोड़ा सा साइड पे लोड रहेगा तो आपको वेट करना है, बैक नहीं जाना है, क्योंकि साइड में लोड रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस साइड को विजिट कर रहे होते हैं और फॉर्म भर रहे होते हैं। यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद कॉर्नर में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 डॉट है, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कैरियर्स का ऑप्शन आएगा। कैरियर्स के यहाँ जॉब्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ क्लिक करेंगे। सिंपली दोस्तों हम ये जॉब्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, तो हम वहाँ गलत जगह पे क्लिक कर दिए थे। तो जॉब्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, 2 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा। सिंपली यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ रहा है जॉब्स का। जितनी भी रिक्रूटमेंट निकल के आई है, भरने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सारे में फॉर्म भर सकते हैं। सपोज दैट मैं पुलिस में भी फॉर्म भर दिया, रेलवे में भी भर दिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी भर दिया। अब पता चला कि मेरा एक ही दिन, एक ही टाइम में, एक ही जगह पे हमारा साक्षात्कार है, पेपर है, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे उस जगह पे, ये बात होती है। तो इसलिए हम एक ही पद को एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरे। यदि इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा, ताकि किसी का भी भला हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे।